हेलो दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। सब्सक्रिप्शन कर लिया, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट रह गया, वो क्या है? फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक फंड है और एक जनरल फंड होता है। स्पेसिफिक फंड के अंदर क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं और स्पेसिफिक फंड के अंदर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को हम सेट ऑफ करते हैं। जबकि जनरल फंड हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इनकम होता है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने टूर्नामेंट फंड ले लिया। टूर्नामेंट फंड ये हमारा स्पेसिफिक फंड है। अब टूर्नामेंट फंड में ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड इसको शो करेंगे। अब इससे संबंधित कोई भी डोनेशन अगर आता है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो इसको इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, लेकिन उससे पहले एक चीज और, अगर कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो टूर्नामेंट फंड है इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पे, कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड वगैरह में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो जो उसमें इंटरेस्ट हो रहा है वो इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और इसमें और क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है जो कि ड्यू हो गया है मगर नहीं मिला है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको भी ऐड करेंगे। इसमें से लेस करेंगे क्या चीज, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो आएगा वो बाहर। लेकिन अगर मान लो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इन सबको मिला के इनसे अगर ये ज्यादा होता है तब क्या करेंगे, तो जितना मान लो यहां तक हमारा 10,000 आता है टोटल और एक्सपेंसेस हमारा 12,000 है, तो माइनस में फिगर कभी नहीं लिखते हैं इसके अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 से माइनस करेंगे और 2,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के नाम से हम ले जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फंड के ऊपर हो गया। अब इसके अंदर इसको हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए आपका पवेलियन फंड है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे। अब एक एग्जांपल आपके सामने है। अब इसके अंदर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर ₹6 लाख, पवेलियन फंड 8 लाख, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड 10 लाख, कैपिटल फंड 20 लाख। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपका देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर आपको इसको शो करना है। तो यहाँ के अंदर कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है बेटा, आपका 20 लाख। 20 लाख कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लेके आ गए यहाँ पे। उसके बाद ये आपका हो गया। फिर पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, 8 लाख। पवेलियन फंड का हमने दिखा दिया 8 लाख। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग। डोनेशन मिला हुआ है किसके लिए, पवेलियन फंड के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, तो पवेलियन फंड में ऐड होगा। चलो जी, तो डोनेशन फॉर पवेलियन फंड कितना है जी, ये आपका 6 लाख, सॉरी 10 लाख है। 10 लाख हमने यहां ऐड कर दिया। ये कितना हो गया भैया हमारा, 18 लाख। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली चीज वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। अब ये कहां से हमारा ट्रांसफर हो गया, कैपिटल फंड से। यहां पे आ जाओ और यहां पे पवेलियन फंड से हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, कैपिटल फंड में। कितना, 6 लाख। तो 6 लाख यहां से हमारा माइनस हो जाएगा। अच्छा, क्यों माइनस होता है, उसका रीजन क्या है। पवेलियन फंड है, फंड के अंदर हमारा है, हमको बनाना क्या है, पवेलियन बनाना है। पवेलियन जब बन जाएगा हमारा कैपिटल हो जाएगा, तो हम पवेलियन फंड को कैपिटलाइज कर रहे हैं।
कैपिटलाइज करेंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में चला जाएगा ये। अभी तक तो ये पवेलियन फंड में है, फंड के नाम पे रखा हुआ है, जब पवेलियन बनेगा तो उसमें हम दे देंगे। जब उसमें हम दे रहे हैं तो ये यहाँ से हमारा माइनस हो गया, यानी ये हमारा बच गया कितना, 12 लाख, और ये निकल के चला गया 6 लाख आपका यहाँ पे, जिसको हमने कैपिटलाइज कर दिया, और ये हो गया हमारा 26 लाख। जब पवेलियन फंड के लिए गया है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी फंड पवेलियन हमारा तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार नहीं हुआ है तो पवेलियन इन प्रोग्रेस में आपका 6 लाख आ जाएगा, और जब कल के यही पवेलियन तैयार हो जाएगा तो पवेलियन प्रोग्रेस हट जाएगा दोस्तों, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, पवेलियन। तो अब आपका ये हो गया, इसका टोटल हम नहीं करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कैपिटल फंड के अंदर आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं पवेलियन फंड में कि सर ये क्यों यहाँ पे ऐड कर, क्यों यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे किस पे, टूर्नामेंट फंड पे, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है आपका 10 लाख का, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 5 लाख, interest received on tournament fund investment 10,000, accrued interest on tournament fund investment 5,000. Case 1, if tournament expenses 12 lakh, if tournament expenses 15 lakh 20,000. दो अलग अलग केसेस में इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले टूर्नामेंट फंड है 10 लाख, वो हमें ट्रांसफर कर दिया 10 लाख। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना पर 10 लाख, 10 लाख ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड है 5 लाख, 5 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट इज योर 5,000। ये आपका टोटल हो गया 15 लाख 15,000। अब इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 है, इसका डबल इफेक्ट बढ़ जाएगा दोनों जगह। इफ टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इज योर 12 लाख, 12 लाख का टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि इसी से संबंधित है ये हमारा बच गया 3 लाख 15,000। इसको टोटल हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये तो अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका 12 लाख है, और जबकि टोटल फंड करने के बाद आपका आया था 15 लाख 15,000, इससे एक्सपेंसेस कम था तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। लेकिन केस 2 में कहता है कि अगर ये 15 लाख 20,000 होगा और ये कितना है हमारा 15 लाख 15,000, तो यहां से हमारा कितना डिडक्ट होगा 15 लाख 15,000 अप टू फंड, जितना हमारा फंड होगा। ये माइनस करने के बाद ये हमारा हो गया नील, बस जो चेंजेस होगा। लेकिन अब कितना बच गया ये 5,000, तो 5,000 हमारा कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जो बैलेंस अमाउंट रहेगा यहां से सेट ऑफ करेंगे। क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, टोटल एक्सपेंसेस हम ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट एंड ऑफ करंट ईयर। एंड ऑफ करंट ईयर मीन्स करंट ईयर के लिए, फॉर करंट ईयर। ये नहीं कि पिछले साल का, जैसे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने बताया था कि पिछले साल का 10,000 है, इस बार हमने 4,000 पेमेंट किया है, 6,000 बच गया है। तो जो 4,000 पेमेंट कर दिया तो कहते जो 6,000 बच गया वो करंट ईयर के एंड में तो रहेगा, लेकिन उससे हमको यहाँ कुछ नहीं लेना देना है। करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो सिर्फ हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। बिगिनिंग का मान लीजिए पिछले साल का 10,000, जिसमें से 4,000 हमने पेमेंट किया है, तो सिर्फ 4,000 यहाँ पे आप माइनस करोगे। उसके बाद एड प्री पेड एट बिगिनिंग, पिछली साल कोई भी एक्सपेंसेस पे किया था इस साल के लिए, तो इस साल का एक्सपेंसेस आपका बनेगा। जब इस साल का एक्सपेंसेस बनेगा तो उसको हम ऐड करेंगे। तो अगर इस साल कोई एक्सपेंसेस आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पेड किया है तो इस साल का तो है नहीं, क्योंकि एक्यूअल बेसिस पे कर रहे हो,
तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर बनेगा आपका। तो ये निकल के आएगा एक्सपेंसेस फॉर करेंट ईयर। बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट में बिगिनिंग का आइटम हम डालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग का जो एंड में है, प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर डालेंगे। उसी तरह से जिस तरह से एक्सपेंसेस होता है उसी तरह से इनकम का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। टोटल इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल इनकम आइदर इस करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, टोटल जो है। एड एक्रूड इनकम एट एंड, इस साल का कोई भी इनकम है जो कि ड्यू हो गया है मगर मिला नहीं है, वही साल का इनकम हुआ, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। लेस एक्रूड इनकम एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, पिछले साल का कोई इनकम इस साल मिल रहा है तो पिछले साल में इनकम मान लिया उसको, इस साल अगर इनकम मानेंगे नहीं, लेकिन इस साल मिला है, टोटल में शामिल है, इसलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई लास्ट ईयर हमने इनकम इस साल के लिए एडवांस में ले लिया था, तो उस साल हमारी इनकम नहीं बनी थी, मगर इस साल हमारी इनकम बनेगी, ऐड करेंगे और लेस करेंगे। कोई भी इनकम जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमने किया है उसको लेस करेंगे, ये इनकम फॉर करंट ईयर निकल के आएगा। सेम जैसे हमने एक्सपेंसेस को, उसी तरह से इनकम को भी बैलेंस शीट ओपनिंग में और क्लोजिंग में शो करेंगे। इनकम का ट्रीटमेंट सेम वैसे होगा जैसे हमने किया था सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में हमारी इनकम होती है और ये भी हमारी इनकम है, उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट आएगा। लेकिन लॉकर रेट वगैरह कभी कभी अलग से आ जाता है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को अलग से लिखवा दिया। अब इसके बाद हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ठीक है।